सलामकुम। अभी वो चार्ज कर रहा हूँ मैं, बैटरी कम है। अरे हमारे भाई आए थे नागपुर से। अच्छा। हाँ, तो वो आपका ऑडियो सुन के बड़ा गदगद हुए। कल से बल्कि नंबर भी लिए। मैंने कहा सलाम दुआ तो कर लो। हाँ, सलाम दुआ करवा लो, फिर इशाबाद बात कराना। हाँ इशाबाद, हाँ हाँ बिल्कुल। वो नागपुर में दावत इस्लामी के अमीर कौन है, क्या नाम बताए? अब्दुल हमीद इंजीनियर। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। और कैसे हैं आप? अल्लाह करम, सब ठीक चल रहा है। करम। हाँ, नहीं बस हम रात में आए तो सुन रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा मालूमात जबरदस्त है आपकी, तो पकड़ अच्छी है। सीधा रास्ता दिखाना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सीधी बात करो, ये घुमा फिरा के नहीं कि ऐसे जायज है तो ऐसे ना जायज। सही 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 सही। अरे ये लोगों ने घुमा फिरा के कौम को तबाह कर दिया। नहीं, अल्लाह आसान करे। बस नहीं, अच्छा है, लगे रहिए आप। अल्लाह ने सीधी बात करो, कौलन सदीदा। कौलन शदीदा। ये तो लोग जाने कहाँ से दलीलें बना लेते हैं कि ऐसे मांगना जायज है वलियों से, ऐसे ना जाने कहाँ से ले आते हैं पकड़ पकड़ के। अल्लाह से मांगने में क्या मालूम क्या परेशानी इनको आती है, मौत आती है, क्या है इनको। अल्लाह से मांगने में तो किसी भी फिरके को इख्तिलाफ ही नहीं है, ईसाई को भी नहीं है, यहूदी को भी नहीं है। अब ये ऐसे लोगों के लिए अपन दुआई कर सकते हैं, या तो फिर ये डिबेट करें, है ना। तो अब डिबेट में भी क्या होता है कि कुछ चीजें बाहर जाती हैं, फिर वो दूसरों को ये होता है कि अरे नहीं, इनमें आपस में बोले इख्तिलाफ है, आपस में ये लोग एक नहीं है। बेशक सही फरमा रहा हूँ। तो हाँ, तो इसलिए ये भी ख्याल रखना है अपने को भाई के इख्तिलाफ जाहिर नहीं करना है। वैसे 5% थे पहले नागपुर में देवबंद वाले। जी जी जी। अब 40% हो गए कम बेश। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 85 में पहुंचा हूँ नागपुर। अच्छा, आप वहाँ कितनी थे उस वक्त? तो कम गिनी चुनी मस्जिदें होंगी 85 में। 85 में गिनी चुनी मस्जिदें थी, लेकिन अभी तो बहुत हो गई। अभी तो 100 हो गई होंगी। बहुत ज्यादा, 400 के करीब है देवबंद वालों की। नहीं, देवबंद वालों की तो हाँ तकरीबन 100-110 के करीब है। बहुत हो गई हैं, बहुत ना। हाँ, पहले गिनी चुनी थी। ये नागपुर में भी जो क्या नाम है, देखिए उनकी मुफ्ती अब्दुल, एक जो मदरसा खुला है जामे अमजदिया, वो तो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी साहब, जिनका इंतकाल हो गया। हाँ। उनके ऊपर भी तो कुफ्र का फतवा लगा दिया था बरेलियों ने। मुहद्दिस कबीर जाल मुस्तफा साहब ने, कि वो कासिम पठान की नमाज पढ़ाई थी ना, दुर्गा पूजा करता था, उसको तो मुसलमान साबित कर दिया, और मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को काफिर साबित कर दिया। और अभी एक तो मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब हैं, मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब भी मुफ्ती साहब थे, उनके बेटे। हाँ, अब्दुल कदीर तो इनके फेवर में है, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी के शायद। हाँ, नहीं, वो अच्छे हैं, शरीफ आदमी हैं। अब वो जवानी का दौर उनका अपना एक अलग था, लेकिन अब तो खैर अब सुलझे हुए मिजाज हो गए हैं ना। नहीं, अब सुलझे हुए हैं। सही फरमा रहा, वो सुलझे हुए बात मिजाज के हैं थोड़ा। नहीं, अच्छा है। सबसे खतरनाक तो ये फारूक नागपुरी। हाँ, अब ये फारूक नागपुरी जो है, ये अभी उभर रहे हैं आगे। इसके भी रिश्तेदारी तो होगी देवबंद वालों में, ऐसी बात नहीं है, आप तो जानते हो। ये है भागलपुर में रहना इनका, वहीं ऑफिस वगैरह है इनका। नहीं, रिश्तेदार तो होंगे उसके देवबंदी। बिल्कुल होंगे, वो तो सब आपस में रिश्तेदारी देवबंदियों में बरेली हजरात हैं, अहले हैं, कहीं ना कहीं वो तो हो ही जाती है सब में, एक दूसरे से हो ही जाती है रिश्तेदारी। अब देखिए, दावत इस्लामी के जो हैं अब्दुल हमीद इंजीनियर, हाँ, गुलाम यासीन है। हाँ, गुलाम यासीन है। तो ये जो हैं, इनकी भी रिश्तेदारी सब बिल्कुल देवबंदियों में और अहले हदीसों में। अच्छा, अब्दुल हमीद की इंजीनियर की, गुलाम यासीन की। हाँ, इनके सब है। जब वो उनसे मिलते हैं तो फिर वो अलग रहता है मामला, जब फिर दूर रहते हैं तो फिर वो रोटी कमाने के लिए, कमाना खाना के लिए उनकी बातें फिर अलग हो जाती हैं। अल्लाह का डर जिसके दिल में होगा ना, वो ये सब बात नहीं करेगा। अल्लाह ताला का डर है, जो सीधी सच्ची बात आप बयान कर दो, बता दो ना। जैसे अभी इस वक्त मौजूदा दौर में शाही इमाम पंजाब हजरत मौलाना उस्मान साहब सीधी इस्लाम की बात बता रहे हैं बस। बहुत अच्छी बात है उनकी। वो जो है ना, वो फालतू बात भी नहीं करते ना, देवबंद जी कुछ नहीं, बस इस्लाम बताते हैं। नहीं, वो उनकी स्पीच जो है मैं भी सुनते रहता हूँ, तो बहुत अच्छी है। नहीं, और नागपुर वगैरह का दौरा कभी, नागपुर के दौरे होते हैं आपके? नहीं, बहुत पहले आए थे मैं नागपुर में, आज से 20 साल हो गए, लगभग 18-20 साल। अच्छा,
हाँ जब आए थे, हाँ कोई किसी काम के सिलसिले में या ऐसे ही? हाँ वैसे ही आए थे, वो नागपुर में जो हुसैनी मियाँ का मदरसा था ना, जी जी जी। वहाँ पर आया था, वहाँ रुका था थोड़ा देर, कुछ टाइम। अच्छा। रात रुकना तो शायद ध्यान नहीं हुआ था कि नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ वहीं पर रुका था मैं थोड़ा। ये इधर टीपू सुल्तान चौक की तरफ? वो उनका जो मदरसा है वो हुसैनी मियाँ है ना, हुसैनी मियाँ मशहूर है बरेलियों में। हाँ 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 वो फतवा लगाने में देर नहीं करते, इलियास काजी पर कुफर का फतवा उन्होंने ही लगाया है। अच्छा। नहीं मीठे अभी मीठे मीठे रसूल कहने पर उन्होंने ही तो फतवा लगाया है। वो एक उसमें उस टाइम में 87 में जब वहाँ मोमिनपुरे में वहाँ के जो पेश इमाम साहब थे उनका इंतकाल, कारी खलील अहमद। हाँ तो अब वो बहुत मशहूर थे, जब उनके जनाजे में लोग शरीक हुए तो बड़ा मसला चला। मैं भी पहली बार, मैं नया नया था वहाँ, मैंने कहा मसला क्या मसला चला? मसला ये चला कि जिन्होंने उस जनाजे में शरीक हुए बोले तो वो उनके निके टूट गए, फिर से निके पढ़ाओ। अच्छा, वो कारी खलील साहब का क्या मामला था? कारी खलील साहब जो थे देवबंदी थे। अच्छा, उनके जनाजे में सब शरीक हो गए, देवबंदी बरेली। वो कहीं कहीं इजलास में गए थे, वहाँ पर कारियों का प्रोग्राम था, बस वहीं इंतकाल हुआ उनका। वहाँ से उनको नागपुर लाया गया। और इनके निकाह तो बहुत कच्चे बनते हैं, गरासी देर में टूट जाते हैं। तो मालूम किस तरह के निकाह बनवाते हैं कि एकदम टूट जाते हैं खटाखट। तो वो उसकी भी मुखालिफत बहुत हुई कि भाई कैसे निके टूटे, क्या हुआ, लेकिन अब कई लोग जो थे उन्होंने कहा भाई बोल दिए तो चलो फिर से पढ़ाओ निके। अच्छा, अरब में जो हाजी मरता है उस वक्त किसी का निकाह नहीं टूटता? अरे साहब वो वहाँ पर भी इमाम हरम नमाज पढ़ाता है उस वक्त, तो जिसको ये भाभी कहते हैं वही तो नमाज पढ़ाता है। अब ये तो पढ़ने से महरूम हो जाते होंगे, सोचते होंगे हम नहीं पढ़ेंगे इसके पीछे नमाज। आप देखिए इसमें चलो भी इसके पीछे तुम नहीं पढ़ रहे, लेकिन तुम्हारा जनाजा तो वही पढ़ा रहा है। जनाजा भी पढ़ा रहे हैं, और क्या। तो फिर तुम्हारा जनाजा बेनमाज के दफन हो गया। बताओ, अब ऐसी जगहों में भी, मुकद्दस जगह पे जहाँ की नमाज की फजीलत कितनी जबरदस्त है, इतनी ज्यादा है। जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है अगर तुमसे हो सके मदीने शरीफ में मरने की ख्वाहिश का, मदीने शरीफ में की तमन्ना हो तो मदीने शरीफ में मरने की दुआ करे। करो, बिल्कुल सही बात है। ये हदीस शरीफ का मफहूम है। ये तो शायद क्या मालूम मरने की वहाँ दुआ भी नहीं करते हो, ये सोचते हो हम यहाँ ना मरे तो अच्छा, नहीं तो हमारा मजार कौन बनाएगा, हमारी जनाजा कौन पढ़ाएगा। ये इनके अंदर ये भी ख्वाहिश बहुत होती है कि हम मरेंगे तो हमारा मजार नहीं बनेगा और हमारा नाम कैसे होगा। अगर मदीने में मर जाएंगे तो यहाँ तो मजार बनने का सवाल ही नहीं है। कब्र का भी सवाल, वो कब्र का भी पहचान नहीं करने देंगे वो तो। बिल्कुल, अब जन्नतुल बक़ी को देख लीजिए, बिल्कुल। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से ये तो तमन्ना नहीं करते होंगे कि हम या अल्लाह में तू मदीने में मौत दे। नहीं, बस वो मदीना मुनव्वरा में भी जो है बस वो उधर रहते हैं, गुंबद खिज़रा को देखते रहते हैं जितने भी हैं। तो गेट नंबर एक की तरफ में उधर, और वहाँ से गुंबद खिज़रा का नज़ारा जो है तो है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो सही बात है वो पेश करना चाहिए। वो तो ये लोगों ने, अब ऐसा लग रहा है कि इनकलाब आ गया कौम के अंदर। कौम अब इनको समझ रही है कि इन लोगों ने अल्लाह से किस तरह से दूर किया हम लोगों को। अल्लाह नहीं, अवाम भी, एक आम बच्चा भी समझ लेगा कि यार अल्लाह से मांगने में कौन सी परेशानी है, अल्लाह से मांगने में तो कोई बहस ही नहीं है। न ईसाई मना करेगा, न यहूदी, न मुशरिक, न मजूसी, न कादियानी, कोई भी मना नहीं करेगा। ये तो अल्लाह से मांगने में भी इनको बहुत ही परेशानी आती है। यही कहते हैं कि वलियों से मांग सकते हैं, वलियों से मांग सकते हैं, बस अल्लाह ताला आसान करे। अच्छा, वलियों से अगर हम कह भी जाए, अगर इनका मान भी लिया जाए, तस्लीम कर लो, चलो ठीक है भाई, बिलफल अगर तुम्हारे हिसाब से वलियों से मांग भी सकते हैं, ठीक है, मान लिया मांग सकते हैं, लेकिन नहीं मांगना हमें उनसे। क्या अल्लाह के सवाल होगा कि वलियों से क्यों नहीं मांगा? हम तो अल्लाह से मांग लेंगे। चलो तुम्हारे साथ हमने मान लिया वलियों से मांग सकते हैं, नहीं मांग रहे हम उनसे। अल्लाह है तो सही देने के लिए, काफी तो अल्लाह। कुरान में अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं? कुरान में वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहवत से ज्यादा करीब है। जो इतने करीब है उससे तो मांग नहीं रहे, जो दूर है उससे मांग रहे हैं, जो सारी कायनात का मालिक है उससे नहीं मांग रहे। वो है ना, एक शेर है ना कि भाई गौसे पाक भी हाजिर नाजिर हैं साहब। कहते हैं कि वो भी सारी दुनिया की एक एक बात सुनते हैं, देखते हैं, जैसे दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे हथेली पर राई का दाना, तो वो भी हाजिर नाजिर हो गए थे। जी, अल्लाह ताला डायरेक्ट नहीं सुनता, और ये वली और बुजुर्गाने दिन डायरेक्ट सुन लेते हैं इंसान। हाँ, यही तो है, इनके अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये लोग किस तरह से अल्लाह से दूर कर रहे हैं मुसलमानों को, है? यानी एक अजीब इन लोगों ने सोचा छोड़ रखा है कि वो वसीला
वसीला नेक अमाल को कहते हैं। वसीला कुरान नेक में है, अमाल। या अय्युहल्लज़ीन आमनू वब्तगू लिल वसीला, ईमान वालों वसीला तलाश करो। उसकी तफसीर में है नेक अमाल मुराद है। जैसे हदीस बुखारी शरीफ की है, हद्दसना इब्राहिम इब्नुल मुंज़िर हद्दसना मूसा इब्न उक़बा अन नाफ़ि अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बैनमा सलासतु नफ़र यमशूना ख़ज़हुल मतर फ़अवौ इला गारिन फ़ी जबल फ़नहब्बत अला फ़मी गारिन सख़रतुन मिनल जबल फ़न्तबक़त अलैहिम फ़क़ाल बअदुहुम लिबअदिन उन्ज़ुरू अमालन अमिलतुमुहा सालिहतन लिल्लाह फ़दउल्लाह बिहा युफ़र्रजुहा अन्कुम वक़ाल अहदुहुम अल्लाहुम्मा इन्नहु कान ली वालिदान शैख़ान कबीरान वलिसिब्यतुन सिग़ारुन कुन्तु अरअ अलैहिम फ़इज़ा रअयतु अलैहिम हलफ़्तु फ़वदअतु बिवालिदैया अस्क़ीहिमा क़ब्ल बनिय्या अन्नी अस्ताख़रतु ज़ाता यौमिन फ़लम आति हत्ता अमसैतु फ़वजदतुहुमा नामा। तो ये तो वसीले का बारे में बुखारी शरीफ में है कि उन तीनों को जब चट्टान ने घेर लिया था तो तीनों ने अंदर ही अंदर मशवरा किया, उन्ज़ुरू अमालन अमिलतुमुहा सालिहतन लिल्लाह, अपने अपने नेक अमालों पर गौर करो और उन नेक अमालों को वसीला बनाकर अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह इस मुसीबत से निजात दे। तो इसका नाम वसीला है जो बुखारी शरीफ से साबित है। बिल्कुल। अब ये तो वसीले का मतलब ये निकालते हैं कि डायरेक्ट मांगो। अच्छा, क्यों असद हाँ, ये जो नेक अमाल का वसीला है तो खुद के नेक अमाल का कि अपने भी दूसरे के नेक अमल अमाल? का दे सकते हैं, लेकिन अगर औलिया किराम के नेक अमल कर दिया इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई वैसे नहीं है। नहीं, वो तो इसमें अपनी जिंदगी के बारे में है ना कि जिंदगी में उन्होंने नेक अमल जो की तो उसका वसीला बनाया था, वो तो सही है। लेकिन अगर कोई दे तो कोई हर्ज नहीं है, खाली वसीला मतलब नेक अमल है। नहीं, एक मिनट सुनिए ना, इसके लिए आपके पास दलील होना। लेकिन ये दलील काफी है कि अगर अल्लाह का नहीं, अगर मान लो कि अपन ने किसी वली का नेक अमल का वसीला दिया तो अपन शिर्क कुफ्र नहीं कर रहा है इसमें, न उसमें ऐसा कोई शिर्क कुफ्र पाया जा रहा है। नहीं, उसके लिए तरीका सहाबा का मिल जाएगा। इस्तिदलाल यही हो जाता है ना। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि आप नेक अमल का वसीला जो वलियों के नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर देना चाहो दे लो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन न दे तो दरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांग लो, कबूल हो जाएगी। बहुत सही। सबसे अच्छा दरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांग लो, अव्वल आखिर दरूद शरीफ सबसे बेहतर है, इसमें दुआ कबूल हो जाएगी। कोई इसमें झगड़ा भी नहीं, कोई बहस भी नहीं उसमें। सबसे बेहतर है कि दरूद शरीफ पढ़े पहले और बाद में दुआ मांग ले बस। तो ये हमारे भाई भी अब जो है आपके मुरीद हो रहे हैं। अच्छा अल्लाह कल हाँ, बहुत यानी हमारे घर में भी सब सुनते थे, खाना खाते खाते भी अभी जो है देसी मुर्गा चल रहा था। हाँ, तो हमने आपके बयान रायपुर वालों को लगा दिए थे, किसी रायपुर वालों से बात हुई थी आपकी तो नहीं, ये जबानी जमा खर्चा है जी। जैसे आपने सुना होगा कि अल्लामा इकबाल ने कहा, ज़बान से घर कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो जिगर जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ज़बान से घर कह भी दिया आपस में काफिर और मुश्रिक, लेकिन दिलो जिगर में तो तुम्हारे नहीं है कि ये काफिर और मुश्रिक है। दिलो जिगर तो यही मान रहा है कि मुसलमान है, देवबंदी है हदीस। इसलिए कि मॉब लिंचिंग जब हुई तो दोनों सब अफसोस करते हो, फिर एहतजाज करते हो। क्यों करते हो? इसका मतलब दिल मान रहा है मुसलमान है, जबान कह रही है काफिर है मुश्रिक है, लेकिन दिल कह रहा मुसलमान है। तो जब तक दिल काफिर न मान ले तो समझ लो कि वो आदमी अभी इस्लाम के अंदर है। जैसे वसीम रजी को, सलमान रजी को दिल भी काफिर मानता है, और देवबंदी को, बरेलवी को, अहले हदीस को दिल काफिर नहीं मानता। जबान भले ही कह देती है काफिर मुश्रिक, कुछ भी कह देगी उल्टा सीधा। जबान से करके भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो जिगर जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो वाकई जो गुस्ताखे रसूल होगा और हकीकत में काफिर हो जाएगा तो उसको दिल भी काफिर मानता है। जैसे अभी अहले हदीस की मॉब लिंचिंग हो जाए, या देवबंदी की हो जाए, बरेलवी की हो जाए, कोई मस्जिद के बारे में बात हो जाए किसी की भी, तो सब दौड़ पड़ते हैं। इसका मतलब दिल मुसलमान मानता है। अब ये आपका जो ऑडियो है ना, हाँ, ये नागपुर में भी जाके सुनेंगे आपका। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि नागपुर में जो अहले हदीस आलिम वहाँ से जो है ना, ये उनसे राब्ता करवाएंगे आपका। बिल्कुल राब्ता कराएं, अल्लाह ताला करम फरमाए, बस लोगों की इस्लाह हो। और ये ज्यादा पेचीदगी बारीक मसलों में लोग ना पड़े कि साहब वो वलियों से मदद मांग सकते हैं और ये है वो है। बस सीधे सीधे अल्लाह से मांग लो, इसमें कोई इख्तिलाफी नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ के मांग लो, पहले दुरूद शरीफ पढ़ लो, बाद में पढ़ लो, सब राजी हैं इसके ऊपर। नहीं, पहले अल्लाह की हम्द, अल्लाह के रसूल की हदीस है तो। हाँ, हम तो पढ़ लो वो अल्लाह की हम्द, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ के फिर दुरूद शरीफ पढ़ जी, उसके बाद दरूद शरीफ, फिर कोई दुआ, उसके बाद फिर दरूद शरीफ। हाँ, बस काफी, इसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना चाहिए कि तरीका था। अब बस यही सही है, पहले हमद हो जाए, फिर दुरूद शरीफ, फिर हमद हो, फिर दुरूद शरीफ, इसमें क्या इख्तिलाफ?
اور وسیلہ لینا ہے تو اللہ کے جو صفاتی نام ہیں. دیکھیں اب ایسا لگ رہا ہے بریلویت میرے خیال سے 1 سال 2 سال میں 30-40% ختم ہو جائے گی. آپ نے تو اس کو کچل کے رکھ دیا ہے جی. آپ تو سمجھ جاؤ کہ ایسے مسمساتے ہوں گے سن کے نا. ہم کو جب ایسا تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کیسے برداشت کرتے ہوں گے آپ کے آرڈیو کو. اب میرے پاس فون بھی آیا کہ آپ یہاں آگے توبہ کر لو, مسئلہ کی حالت کو مان لو تو آپ ہم حل کرا دیں گے مسئلہ. بریلی سے فون آیا تھا میرے پاس کہ آپ آ جاؤ یہاں پر, مسئلہ کی حالت میں لکھ کے دوں گا, ویسا ویسا آپ کے دینا, تو اس کو مطلب ڈلوا دیں گے سوشل میڈیا پہ کہ مسئلہ کی حالت کو میں مانتا ہوں. تو مسئلہ کی حالت تو میں مانوں گا نہیں کبھی بھی کہ ویسے ہی 4 مسلک کو جب اہل حدیث نہیں مانتا تو ہم یہ 5واں کیوں مان لیں. تو اب یہ 5 اب مفتی اعظم ایشیا مفتی منیب الرحمان صاحب جب دیوبند کی مسجد میں جانے سے ان کے دعوت اسلامی کے مفتی کے نزدیک کافر ہو گئے. وہ شاہد کیس ہے, غفران خیالی, ثمر عباس تاری. تو جب مسجد میں جانے سے کافر ہو جائے گا آدمی تو نماز پڑھنے سے تو ڈبل کافر ہو جائے گا آدمی. جب مسجد میں گئے تھے خالی کوئی نماز نہیں پڑھی, مسجد میں گئے, اس کے اوپر ایک کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے تو نماز پڑھنے پہ تو ڈبل کافر بنا دیں گے لوگ. پھر امام حرم کے پیچھے اس نے پڑھی نماز, الیاس قاضی نے خود اقرار کر رہا ہے کہ ہاں میں نے پہلے پڑھتا تھا, بعد میں مفتی عبدالحلیم جو ناگپور کے تھے انہوں نے منع کیا تو میں نہیں پڑھتا. مفتی عبدالحلیم صاحب کو بھی میں نے بلایا ہے کانپور کے بعد صفی پور جلسے میں. اچھا 2 دن کا جلسہ تھا, لیکن وہ بعد میں بہت زیادہ ہی وہ ہو گئے کچھ معاملہ. مطلب یہ روٹی کا معاملہ جب آ جاتا ہے نا تو آدمی بالکل پلٹ جاتا ہے. حالانکہ وہ پاجامہ تو ٹخنوں سے اونچا پہنتے تھے وہ, لیکن وہ یہ کہ وہ گروہ بندی کا معاملہ آ جاتا ہے, بریلوی دیوبندی اور یہ سب گروہ بندی جب آ جاتی ہے تو آدمی کے دل سے پھر اسلام کا معاملہ نکل جاتا ہے. اپن جو پروگرام کرنے والے ہیں تو ان میں بالکل نہیں, میں بلا لوں گا. مفتی ہمارے عبد الحفیظ صاحب ہیں, قاری بھی ہیں, عالم بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, اور ایک قاری شکیل بلند شہری ہیں, وہ بریلویوں میں ہیں, وہ سلجھے ہوئی طبیعت کے آدمی ہیں. ایک یا خطیب البراہیم مفتی جلیس صاحب ہیں, وہ بھی آ سکتے ہیں. مفتی جلیس صاحب کو میں نے بلایا تھا تو ڈرتے ہوئے آ گئے تھے یہاں پر میرے پاس میں, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں میٹنگیں مشورے ہوتے رہتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہو, کون بلا رہا ہے تمہیں. مطلب جو میرے پاس آ جاتا ہے تو اس کے اوپر آٹومیٹک فتویٰ ہی لگے گا. یعنی وہ اسلام سے باہر کر دیں گے اس کو کہ اطہر حسین قاضی کے بلانے پہ کیوں گئے تم. ایک کوٹا میں حدیث ہے ساجد ہیڑا میں, تو ایک امام صاحب میرے پروگرام میں آ گئے تو اس نے توبہ کروائی کہ تم اطہر قاضی کے پروگرام میں کیوں شریک ہوئے. اور خود جو ہے کہ اس کے بھائیوں نے دیوبندی کے لیے دعا کی. احمد پٹیل جو تھے نا لیڈر کانگریس کے مشہور ہیں, آپ نے سنا ہوا, تو کوٹا میں دعائیں مغفرت ہوئی, اس کے بھائیوں نے کی, اماموں نے کی, دعائیں مغفرت ہوئی, قرآن خوانی, اس کے بارے میں بھی خاموش رہا. سوچا اپنی پارٹی والا ہے کچھ بھی کرے, دوسرا کرے گا تو یہ اسی بات پہ ہم کافر بنا دیں گے. تو اب کوٹا کے لوگ بھی سمجھ گئے. کوٹا میں 25 مسجدیں ہو گئیں, دیوبند والوں کی بھی ہو گئیں, اہل حدیث کی 5 مسجدیں اہل حدیث کی ہو گئی. پہلے اہل حدیث کی 1 مسجد تھی, اب 5 ہو گئی قریب. کوٹا میں اتنی تیزی سے اہل حدیث بڑھ رہا ہے. جودھ پور میں اہل حدیث بڑھ رہا ہے. کیوں بڑھ رہا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ تو اللہ سے دور کر رہے ہیں, اللہ سے مانگنے کی بات ہی نہیں کرتے, قرآن کی تفسیر ہی نہیں کرتے, ترجمہ تک نہیں سناتے, تو یہ تفسیر کیا سنائیں گے. یہ تو بس رات دن اعلیٰ حضرت یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات سناتے ہیں بس. اچھا صاحب آپ کو یہ معلوم کیسا پڑ جاتا ہے کہ کوٹا میں 5 مسجدیں فلانے کی ہیں اور 15 میں جاتا رہتا ہوں کوٹا میں. ایک تو چشمے کی باوڑی مسجد, ایک ساجد ہیڑا میں مسجد بن گئی اہل حدیث کی, اور ایک وہ اننت پورہ میں, ایک وگیان نگر میں بن گئی, اور ایک کیتھن میں بن گئی, 15 کلومیٹر دور ہے کیتھن. 5 مسجدیں, ایک اور بننے والی ہے اسٹیشن پہ, 6 ہو جائیں گی. یہ وہ 20 ہو گئی دیوبند والوں کی. تو یہ اہل حدیث کہاں سے ابل کے آ رہے ہیں؟ نہیں, یہ سب اسی میں سے نکل کے جا رہے ہیں بریلویوں میں سے کہ یار یہ تو اللہ سے مانگنے کا بتاتے نہیں ہے, بس ولیوں سے مانگو یہی کہتے ہیں. مطلب یہی دور دیتے ہیں, ولیوں سے مانگو, سب کچھ ولیوں سے مانگو. اور وہ سمجھ رہے ہیں لوگ کہ یار جب یہ دلیل دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو نماز سے صبر سے مدد مانگو, اللہ نے کہا, یہ دلیل دیتے ہیں بریلوی, تو ولیوں سے ہی مانگ سکتے ہیں. نماز اللہ نہیں ہے, صبر اللہ نہیں ہے. تو ایک سمجھدار آدمی سمجھ رہا ہے یونیورسٹی کا کہ یار جب نماز سے اللہ نے مانگنے کو کہا ہے تو پھر یا نماز المدد کیوں نہیں پڑھواتے بریلوی, یا صبر المدد کیوں نہیں پڑھواتے. دلیل بھی دے رہا ہوں, یا نماز المدد بھی نہیں کھلواتے. ایک رائے پور کی خبر بتا رہا ہوں اطہر صاحب آپ کو, میں 4 سال پرانی ہوگی. 2 لڑکیاں ہیں, ایک سروس میں ڈاکٹر ہے اور ایک کوئی سروس میں ہی ہے, اور وہ کٹر بریلوی گھرانے کی تھیں, لیکن وہ ہو گئی اہل حدیث. اچھا. تو ان نے اپنے ماں باپ سے مطالبہ کریں کہ ہم جو شادی کریں گے ہم اہل حدیث سے کریں گے. تو ان نے ماں باپ نے ان کو بہت سمجھایا, آخر نکال دی گھر سے باہر. اچھا. ہاں, تو وہ ابھی تک کہ انہوں نے شادی نہیں کری, اور وہاں علاقے میں اہل حدیث زیادہ نہیں ہوں گے شاید, ہے نا. تو وہ یعنی شادی کریں گے تو بولتی ہیں وہ اہل حدیث سے کریں گے ورنہ ہم کنواری مر جائیں گے.
बताइए आलम है। अब ये आलम हो गया है, बताइए क्या है ऐसा अहले हदीस में? नहीं सिर्फ वो अल्लाह तो से मांगते हैं, क्या है डायरेक्ट कि अल्लाह सुनता है। अब जिसके जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ जा रहा है। हम जी। देख रहे हैं बस अल्लाह से मांगे आदमी, और जो है कि अल्लाह के रसूल का तरीका इख्तियार करे, और साहबा किराम की अजमत दिल में रखे, कुरान की तफसीर जरूर पढ़े बस। आप ऐसा बोलते हो ना तो आपको लोग जब भी वहाबी बोल देते हैं, क्योंकि तर्जुमा तो किसी का भी पढ़ लो, लेकिन तफसीर सिर्फ पुराने हाँ। आलिमों की पढ़नी। अच्छा आए नहीं। चलिए ठीक है सर, आपको है ना, हाँ, ठीक जज़ाकल्लाह। है।